हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हम फॉर्म डिलीट कैसे करते हैं। फॉर्म बनाने तो हमने सीख लिए। कई अकाउंट्स में क्या होता है, जब हम डेमो अकाउंट्स यूज़ करते हैं वहाँ पे हमारे पास रेस्ट्रिक्शन आती है कि आप इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं बना सकते हो, या फिर लिमिट एग्जिस्ट हो गई है आपकी। जहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट का मैसेज आता है या एरर आता है, वहाँ से हमें बस इतनी हिंट मिलती है कि हमने जो अकाउंट बाय कर रखा है या जो हमारे पास फ्री ट्रायल है वो सिर्फ हमारे पास इतनी ही लिमिट देता है, हमें इससे ज़्यादा नहीं देता है। जैसे कि अगर मैं इसमें ओपन कर लेती हूँ ज़ोहो CRM, हम इसकी प्राइसिंग लिस्ट देख लेते हैं और फ्री CRM भी है। अभी यह स्टैंडर्ड 800 है। स्टैंडर्ड जो प्राइस है इसका, बेसिक प्राइस वो 800 का है, प्रोफेशनल 1400 का है। ये हमारे ईयरली है, मंथली हमारे पास ये चार्ज रहता है। अब ये देता है स्टैंडर्ड 1300 में ये क्या क्या देते हैं, और इसमें हमारे पास लिमिटेशंस क्या होते हैं। जैसे बेसिक मॉड्यूल ये देते हैं हमें। अब इसमें ये आ जाते हैं असाइनमेंट रूल है, इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आपको फ्री, यानी कि जब कुछ में भी हो सकता है मैं आपको सिस्टम में दिखा रही हूँ, वो सेटिंग में आपको अनेबल ना हो, आपको नहीं दिखता हो, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सिर्फ प्लान की वजह से और फ्री प्लान की वजह से ही आपको शो होते हैं। हर एक चीज़ आपको शो नहीं होती है। जो अनलिमिटेड में अवेलेबल है, जैसे पोर्टल अवेलेबल है अनलिमिटेड में, स्टैंडर्ड में आपको पोर्टल नहीं है, तो आप जो फ्री प्लान देख रहे हो उसमें आपको पोर्टल नहीं मिलेगा। तो इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है। उसके लिए हमें अकाउंट बाय करना पड़ेगा या फिर हमें किसी पेड अकाउंट पे काम करना पड़ेगा। अभी स्टैंडर्ड वाले में ब्लूप्रिंट वर्क नहीं करता है, वो हमें प्रोफेशनल में मिलता है, इन सब अकाउंट में मिलेगा, स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारे पास क्या लिमिट रीच का मैसेज आता है कि आपके पास लिमिट नहीं है, आपकी लिमिट आप अपग्रेड कराइए प्लान, ऐसे आपको मैसेज आते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रोफाइल में यहाँ पे जाना है, प्रोफाइल के अंदर मैनेज सब्सक्रिप्शन पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरे पास ज़ोहो 1 का अकाउंट है, आपने जो लॉगिन कर रखा होगा वो ज़ोहो CRM लॉगिन कर रखा होगा। तो ज़ोहो CRM में अभी मेरा क्या है, मेरा डेमो अकाउंट है, मेरा ना तो फ्री है ना तो पेड है। तो मेरा अकाउंट और आपका अकाउंट बहुत डिफरेंस होगा। सो ये चीज़ें डिफरेंस है अकाउंट के, उस पर डिफरेंस है पेड अनपेड और हमारा फ्री प्लान की वजह से। तो जितना हमें फ्री प्लान में मिल रहा है फ़िलहाल हम उतना सीखते हैं, फिर हम आगे पेड की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ पे सपोज़ मैंने यहाँ पे लीड वाले फॉर्म बनाए हैं, या फिर मैंने यहाँ डॉट्स में इतने सारे ये फॉर्म बना लिए हैं, लेकिन अगर मैं फ्री ट्रायल की बात करूँ तो ये मुझे इतने सारे फॉर्म बनाने अलाउ नहीं करता है। और अगर अलाउ भी करता है तो इस फॉर्म के अंदर अगर मैं कोई फील्ड बना रही हूँ तो वो फील्ड मेरे पास लिमिटेड होते हैं, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ उसमें। सपोज़ अगर मैं इसी फॉर्म की बात करूँ, मैंने इसको एडिट पेज लेआउट किया है। एडिट पेज लेआउट करने के लिए उसके बाद मैं यहाँ पे सिर्फ फ्री अकाउंट में 5 लुकअप लगा सकती हूँ। मैं यहाँ पे सारे लुकअप यूज़ कर लेती हूँ और देखती हूँ ये मुझे कहाँ पे स्टॉप कर देगा। ये मेरा तीसरा लुकअप है, ये मेरा चौथा लुकअप है, और ये मेरा 5वां लुकअप है। अब मुझे इसने बंद कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अभी ये यहाँ पे नीचे मैसेज शो कर रहा है, मिनिमम अलाउ लिमिट रीच ओनली 5 लुकअप फील्ड कैन बी क्रिएटेड अलाउड टू द फील्ड लिमिट हेयर। अब हमारे पास सिर्फ 5 ही लुकअप हम एक फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल पेज में हम सिर्फ 5 लुकअप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही सब फॉर्म का सिनेरियो है। मैंने एक ये सब फॉर्म यूज़ किया है, एक मैंने ये यूज़ कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही सब फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने ये 2 सब फॉर्म यूज़ कर लिए यहाँ पे। अब मेरा इसका कोई काम नहीं है, अभी मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो अभी मैं यहाँ से जाके डिलीट करती हूँ। मैंने यस किया, ये डिलीट हो गया, लेकिन अभी भी मेरे पास सब फॉर्म अनेबल नहीं हुआ है, जबकि मैंने
2 सब फॉर्म यूज़ नहीं कर रखे हैं। या फिर मैं कहूँ कि मैंने लुकअप यहाँ पे यूज़ किया है, ये मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरे पास लुकअप का ऑप्शन अनेबल नहीं हुआ है। ये हमारा क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ से परमानेंट डिलीट नहीं होते हैं, इसको हमें परमानेंट डिलीट करना पड़ता है। जब आप अनयूज आइटम में जाओगे तो आपको यहाँ पे लुकअप और सब फॉर्म दिख जाएगा जो आपने रिमूव किया है। जब आप यहाँ से डिलीट करोगे तो ये आपको अनेबल कर देगा लुकअप का ऑप्शन। हमने डिलीट कर दिया, सब फॉर्म भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हमको यहाँ पे अनेबल हो जाएगा, सब फॉर्म अनेबल हो गया। 2 लुकअप हम लगा सकते हैं क्योंकि 3 हम लगा चुके हैं, 2 हमारे पास हैं। और तो ये तो फॉर्म के अंदर फील्ड डिलीट करने का ऑप्शन होता है। अब सपोज इस सब फॉर्म के अंदर कोई फील्ड डिलीट करनी है, अब जैसे मैंने ये यूनिट 1 लिया, अगर मैं इस 1 को हटा दूंगी तो ये डुप्लीकेट का भी इशू देता है अलग अलग सिनेरियो में। अब वो क्या होता है, सेटिंग पे जाना है, अनयूज फील्ड पे जाना है। अनयूज फील्ड में यहाँ पे आपको वो फील्ड दिखाई देता है जो आपने डिलीट किया हुआ है। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करती हूँ। रिमूव करने के बाद ये मेरा अनयूज्ड फील्ड में चला गया, ये आ गया। अब जब तक मैं यहाँ से डिलीट नहीं करूँगी मैं ये सेम नेम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती। मैं दिखा देती हूँ। अभी हम यहाँ पे जाते हैं यूनिट फील्ड में, यूनिट प्राइस, इसने 1 ले लिया जबकि मेरा पहले क्या था, यूनिट प्राइस था। अब मैं एक काम करती हूँ, इस 1 को भी डिलीट कर देती हूँ, फिर से मैं यूज़ करती हूँ। ये रहा मेरा यूनिट प्राइस। अब इसने 2 ले लिया, ये ऑटोमेटिकली जितनी बार डिलीट करेंगे हम उतने काउंटिंग बढ़ा देगा। लेकिन अगर हमें ये सेम फील्ड यूज़ करना है तो ये मुझे नहीं यूज़ करने देगा, जबकि मैं इस फॉर्म के अंदर कहीं पे भी ये फील्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ये मुझे क्या दे रहा है कि आपका ये फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, यानी कि जो नेम है मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरा इस फॉर्म में ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये अनयूज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि मेरा ये है। जब तक मैं यहाँ से डिलीट नहीं करूँगी इसे, ये नाम नहीं लेगा। अब मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, इसने ऑटोमेटिकली वो नाम ले लिया है। अब मैं इसको पहले हम सारे अनयूज यहाँ से डिलीट कर देते हैं। प्राइस, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा है। पहले हमें लेआउट को सेव करना होगा, उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है। ये मुझे नहीं सेव करने दे रहा है क्योंकि कुछ रॉन्ग हो रहा है इसके साथ। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सारा बनाया हुआ हमारा चला गया होगा, कोई बात नहीं। ओके, इस पे हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है, इसीलिए ये हमें अवेयर कर रहा है कि हम इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। हम इसको ही रीनेम कर देते हैं 1 से। सो ये फील्ड को डिलीट करने के लिए हम किस तरीके से रिमूव करते हैं, किस तरीके से रीस्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये तो हमने फॉर्म के अंदर डिलीट करने की बात करी है। अब सपोज़ मुझे ये फॉर्म ही डिलीट करना है, तो मैं सबसे पहले, ये मेरा होम पेज है, अभी हम कहीं नहीं गए हैं। होम पेज में यहाँ वाली सेटिंग में गए, सेटअप पे, यहाँ आता है मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स, कस्टमाइजेशन के अंदर है मॉड्यूल्स एंड फील्ड्स, यहाँ पे गए। इसमें जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे सारे फॉर्म आ गए हैं। जो मैंने बनाए हुए हैं उनमें स्टार लगा हुआ है, जो इनबिल्ट है उनमें स्टार नहीं लगा हुआ है। अब जो मैंने बनाए हुए हैं मेरे को उन पे सिर्फ 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। नीचे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, और बस मुझे यहाँ से डिलीट कर देना है। वार्निंग देता है, यस डिलीट, ये डिलीट हो गया। अब हमारे पास फॉर्म की भी लिमिटेशंस होती है, इसीलिए हम
कोशिश करते हैं कि हम डिलीट करके अपने सिस्टम को हैवी ना करें। अब ये आपको 3 डॉट्स के अंदर भी नहीं दिखेंगे। कोई भी ऐसा मॉड्यूल जो अभी तक हमने डिलीट कर दिया वो यहाँ हो। हम ये सारे फॉर्म डिलीट जो हमने बनाए हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं, फॉर्म के अंदर फील्ड्स डिलीट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सारा प्रोसेस है डिलीट करने के लिए। हम डिलीट इसी तरीके से यूज़ करते हैं। और अभी फ़िलहाल फॉर्म और फील्ड की ही बात कर रहे हैं, हम लेआउट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, ना लेआउट रूल की बात कर रहे हैं, ना असाइनमेंट टूल की बात कर रहे हैं, ना वर्कफ्लो की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम डिलीट जो कर रहे हैं वो फॉर्म डिलीट कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर फील्ड डिलीट कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके, तो इतना करके देख लीजिए, डिलीट का ऑप्शन ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।